मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यड़ संधि, अयादि संधि आदि संधियों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा रे के बाद ए सवर्ण स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान में क्रमशः या, वा, रा और ले हो जाते हैं। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ले हो जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे दधि प्लस अत्र, तो इसमें ई और प्लस आ मिलकर बना है या, दध्यत्र। इति आहा इत्याह, बीजानी अवपन, तो बीजान्यवपन यानी ई का यह हो गया है। यानी ई, उ और री और ली के बाद यानी ए सवर्ण स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर रे हो जाता है और ली के स्थान पर ले हो जाता है। जैसे कि कली आगम, तो ई का इसमें भी क्या बन गया, कल्यागम है। मधु अरी, यहाँ पे ऊ है तो ऊ का वे बन जाता है, जैसे मधवरी। गुरु आदेश गुरुवादेश, प्रभु आज्ञा प्रभुआज्ञा, शिशु ऐक्यम शिशवैक्यम, धात्रांश धात्रांश। त्री का रे हो गया है। पित्राकृति पित्राकृति, सवित्रोदय सवित्रोदय, मात्र औदार्यम मात्रोदार्यम, रे आकृति लाकृति। अब देखते हैं आगे कि यदि ए, आई, ओ, औ इनके बाद यदि कोई स्वर आवे तो ए, आई, ओ, औ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उनके स्थान में क्रम से आया, ए के स्थान पे आया, आई के स्थान पे आए, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाते हैं। जैसे हरे ए, तो उसमें ए के स्थान पर आया हो गया है, यानी रे में तो ए हो गया तो हर ये बन गया, हरे ए का हर ये। नई अके, यानी आई का आय हो गया है तो नायका। विष्णु ए, ओ का अब हो गया है विष्णवे। पौ अके, औ का आप हो गया है। ये अयादि संधि का उदाहरण है। अब देखते हैं कि जैसे पदांत ये या वे के ठीक पूर्व, यानी पद के अंत में यह है या वे और इसके ठीक पूर्व यदि ए या आ रही, यानी ये और वै से पहले ए या आ रहे और उसके पश्चात अस प्रत्याहार का वर्ण आवे, अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो ये और वे का विकल्प से लोप होता है। अब हम इसे देखते हैं कि जैसे देखिए हरे एही, हरे एही तो हर येही या हर हे, यानी विकल्प का मतलब होता है कि इसमें दोनों रूप आ सकते हैं, लोप भी हो सकता है। तो जैसे हरे एही हर येही या इसका हर एही, यानी इसका हमने रूप परिवर्तन नहीं किया, वही रहने दिया। विष्णु ई है, विष्णवी है या विष्ण ई है। तस्य इमानी, तस्या इमानी या तस्या इमानी। श्रिय उत्सुक, श्रिया उत्सुके या श्रिया उत्सुका। गुरव उत्क, गुरा गुरावुत्क या गुरा
उत्क। रात्रौ आगता, रात्रावागता या रात्रा आगता। ऋतौ अन्नम, ऋतावन्नम या ऋता अन्नम। अब हम देखते हैं कि मध्यस्थ व्यंजन या विसर्ग के लोप हो जाने पर, यानी जो मध्य में विसर्ग है या व्यंजन है उसके लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाएं तो उनकी आपस में संधि नहीं होती। जैसे अब है कि मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाए तो प्राय उनकी आपस में संधि नहीं होती। जब ओ या औ के बाद में यकार आदि प्रत्यय, यकार का मतलब है ये, तो ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में यह हो आवे तो ओ और औ के स्थान में क्रमशः क्रम से अव और आव हो जाते हैं। यानी कि जब ओ या औ के बाद में यकार आदि प्रत्यय हो, यानी जो य से प्रारंभ हुआ हो प्रत्यय, तो उसमें आए तो क्या करते हैं, ओ और औ के स्थान में ए और आव हो जाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि गोर विकारो, तो गो प्लस यत, यत यानी जो यकार आदि प्रत्यय से शुरू हुआ है तो यत यकार आदि प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, तो उसमें अव या आव हो जाता। ओ का अव और औ का आव हो जाते हैं। जैसे गो यत, तो यत का तय तो इसका लोप हो जाएगा, तो ये गो ये, तो ओ का अव हो गया तो गव्य रूप बना गव्यम। जैसे कि नावा तार्यम, तो नावा इसका जो वो है कि नौ प्लस यत रूप बना नाव्यम।